सर्दियां करीब हैं, ऐसे में रात के वक्त भी जंग नहीं रुक रही। दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। हर दिन वॉर ग्राउंड में कई टन बारूद बरस रहा है। यह रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कहीं रूसी टैंक आग उगल रहे हैं, तो कहीं यूक्रेनी तोपें बारूद बरसा रही हैं। कहीं यूक्रेनी ड्रोन काल बनकर टूट रहे हैं, तो कहीं वॉर ग्राउंड में रूसी फाइटर जेट शोले बरसा रहे हैं। यह तस्वीरें वॉर ग्राउंड का संपूर्ण सार है, जो बताती है कि कैसे यूक्रेन की जमीन पर आग बरस रही है, कैसे बारूद जंग के मैदान में तबाही मचा रहा है। पुतिन की सेना हो या ज़ेलेंस्की के जवान कैसे अपने शस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में रूस को कितना नुकसान पहुंचा, ज़ेलेंस्की के कितने जवान मारे गए, वॉर ग्राउंड पर हुए एक एक हमले की डिटेल आपको देंगे। लेकिन उससे पहले रूस के भीषण हमलों की तस्वीर दिखाते हैं। तबाही की तस्वीर अवदिव्का की है, जहां रूस की मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड ने तोपों से हमला किया। हमले में उन घरों को निशाना बनाया गया जहां पर यूक्रेन के जवान छिपे हुए थे। सोलेदार में भी रूस ने भीषण हमला किया। रूस के आर्टिलरी ब्रिगेड ने 2 S7M मल्का सेल्फ प्रोपेल्ड गन से गोले दागे। इस हमले में कई यूक्रेनी चौकियां नष्ट हो गई। ओरिखोव में रूस ने भीषण एयर अटैक किया। रूस के K-52 अटैक हेलीकॉप्टर ने अनगाइडेड मिसाइलें दागकर यूक्रेन आर्मी के एक पूरे कॉलम के परखच्चे उड़ा दिए। इस हमले में कई कामाज ट्रक और बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए। रूस ने सबसे भीषण हमला कुपियांस्क में किया, जहां शाम के बाद S-60 तोपों से कई यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट किया गया। कुपियांस्क से लेकर क्लिश्चिवका तक रूस ने यूक्रेन आर्मी पर भीषण हमले किए। T-80 टैंकों से यूक्रेनी ठिकानों पर गोले दागकर कई चौकियों को तबाह कर दिया। रूस के एयरफोर्स ने K-52 और Mi-28 हेलीकॉप्टर से भी हमला किया। बीते 24 घंटे की बात करें तो यूक्रेन को कुपियांस्क में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रूस ने यहां पर यूक्रेन की 2 से ज्यादा प्लाटून तबाह करने का दावा किया है। कुपियांस्क में यूक्रेन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए, 6 बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए, 5 तोपों को भी रूस ने नष्ट कर दिया। क्लिश्चिवका में भी रूस ने भीषण हमला किया। इस हमले में 20 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन के 6 टैंक तबाह हो गए। सर्दियां करीब हैं, ऐसे में रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। टैंक और रॉकेट लॉन्चर से भीषण हमलों का ये वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया। ये वीडियो रूस की ग्राउंड फोर्स का है, जो बताता है कि रूसी ग्राउंड फोर्स कितनी आक्रामकता के साथ यूक्रेन की सेना पर काल बनकर टूट रही है, यूक्रेनी किले को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रही है। रूस जितना आक्रामक है, यूक्रेन भी उस पर उतने ही भीषण हमले कर रहा है। रूस को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। रूस की तरह ही यूक्रेन ने भी रूसी सेना की तबाही का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में यूक्रेन की वाइल्ड डिवीजन यूनिट रूसी सेना पर ड्रोन हमला करते हुए नजर आ रही है। रूस यूक्रेन के बीच इस वक्त सबसे भीषण जंग दक्षिणी हिस्से में चल रही है। यहां ज़ापोरिज़िया का रोबोताइन हमलों का हॉटस्पॉट बना हुआ है। ये रोबोताइन के वॉर ग्राउंड की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जो बताती है कि रात के वक्त भी रोबोताइन में जंग रुक नहीं रही। पहला वीडियो रूस के हमले का है, जबकि दूसरा वीडियो यूक्रेन के ड्रोन का है। रोबोताइन के उत्तरी हिस्से में रूस ने रात के वक्त यूक्रेन की चौकियों पर आर्टिलरी से हमला किया। और रूस के इसी विध्वंस के साथ एटमी हमले का खतरा बढ़ गया। यूक्रेन ने एक बार फिर से रेड लाइन क्रॉस कर दी है। यूक्रेन ने 24 घंटे में रूसी धरती पर जिस तरह का विध्वंस किया है, उसने महाविनाश का सायरन बजा दिया है। जिस बात का डर था
वही हो रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम ने ऑपरेशन एयरबेस लॉन्च कर दिया है। इसके तहत रूसी एयरबेस को टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन के हमले में रूस के कई एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए हैं। सवाल यही है कि अब पुतिन और उनकी सेना यूक्रेन से कैसा प्रतिशोध लेगी। पहला ड्रोन प्रहार, दूसरा ड्रोन प्रहार, तीसरा ड्रोन प्रहार, चौथा ड्रोन प्रहार, पांचवा ड्रोन प्रहार, इसी तरह 36 ड्रोन गिरे और रूस की धरती दहल उठी। इस हमले को यूक्रेनी फोर्स ने 24 घंटे के अंदर अंजाम दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम ने आदेश दिया तो यूक्रेनी ड्रोन फोर्स का विनाशक एक्शन शुरू हो गया। यूक्रेन ने रूस के चारों शहरों में एयर अटैक किया। यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर रूस के एयरबेस, हेलीकॉप्टर बेस, एविएशन प्लांट और हथियार फैक्ट्रियां थी। रूस ने कई ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। लेकिन कुछ ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि 24 घंटे के भीतर ही रूसी सेना को बहुत बड़ा जख्म मिल गया। एक अक्टूबर को ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से ज़ेलेंस्की और रुस्तम के प्लान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में बहुत बड़ा काउंटर अटैक प्लान किया है। रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया के साथ साथ रूसी धरती पर ड्रोन की बारिश करने वाली है। तो क्या यूक्रेन का अक्टूबर काउंटर अटैक लॉन्च हो चुका है? यूक्रेन ने 24 घंटे के अंदर जिस तरह के हमले किए वो फिलहाल इसी बात का ऐलान कर रहे हैं। चौबीस घंटे में यूक्रेन ने रूस के 4 इलाकों में भीषण प्रहार किया। सोची, स्मोलेंस्क, बेलगोरोड और टोबोलस्क ये वही रूसी इलाके हैं जहां यूक्रेन ने न सिर्फ ताबड़तोड़ हमले किए बल्कि उसके कई अटैक सफल हो गए। यूक्रेनी फोर्स ने सोची में एयरबेस को टारगेट किया। रूस के स्लोमेंस्क में एविएशन प्लांट पर ड्रोन गिरे तो प्लांट का एक हिस्सा जल गया। रात के अंधेरे में बेलगोरोड में भी रूसी एयरबेस पर प्रहार हुआ। हमले में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। टोबोल्स्क में भी यूक्रेन के हमले से रूसी सेना की कमर टूट गई है। यूक्रेन के हमले में यहां कई इमारतें जल गई। आसमान से ड्रोन का काफिला गिरा तो चारों तरफ विध्वंस के शोले नजर आने लगे। टोबोल्स्क में यूक्रेनी सेना ने जिस तरह से हमला किया उससे पूरा इलाका दहल उठा। यूक्रेन ने इस बार जिस तरह से धावा बोला है उससे क्रेमलिन बुरी तरह से तिलमिला उठा है। रुस्तम के ऑपरेशन एयरबेस ने परमाणु विनाश का संदेश जारी कर दिया है। वहीं रशिया के अंदर जिस तरह से यूक्रेन हमले कर रहा है उससे परमाणु विनाश का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस की धरती पर एक नहीं, दो नहीं बल्कि 36
ड्रोन दागे। रूस ने कई हमलों को इंटरसेप्ट भी किया, लेकिन कई ड्रोन ने अपने टारगेट को हिट किया। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के एयरबेस और सैन्य ठिकाने लगातार मौजूद हैं। यूक्रेनी फोर्स उन्हीं को तबाह करने की कोशिश कर रही है। रूस के सोची एयरबेस पर कई ड्रोन गिरे हैं, बड़ा विस्फोट हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमले में सोची एयरबेस पर मौजूद रूस के 3 हेलीकॉप्टर्स, 2 फाइटर जेट को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस के स्मोलेंस्क में यूक्रेन ने एविएशन प्लांट पर हमला किया। इस प्लांट पर KH-59 मिसाइलें बनती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन हमले में मिसाइलों का बड़ा जखीरा तबाह हुआ है। इसके साथ ही प्लांट की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने बेलगोरोद एयरबेस पर भी हमला बोला है। खबर यह है कि यहां रूस के 3 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही एयरबेस पर मौजूद रनवे भी तबाह हो गया। बात अगर तोपोलक्स की करें तो यूक्रेन ने रूस के सैन्य बेस को यहां भी टारगेट किया। इसमें रूस के 4 हेलीकॉप्टर्स बर्बाद हो गए। 7 सैन्य वाहन भी इस हमले में जलकर खाक हो गए। युद्ध के मैदान में भी यूक्रेनी फोर्स ने जबरदस्त धावा बोला। खार्किव में रूसी सेना के डिप्लॉयमेंट को जलाकर राख कर दिया। डोनेत्स्क में यूक्रेनी फोर्स ने 16 हवाई हमलों को अंजाम देने की कोशिश की। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 8 हमलों को नाकाम कर दिया। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी बॉम्बर है, वही बॉम्बर जो यूक्रेन पर आसमान से बारूदी आफत बरसा रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन एयरबेस पर हमले का रूसी बॉम्बर और फाइटर जेट को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। रूसी एयर डिफेंस यूक्रेन के हमलों को रोक नहीं पा रहे, लिहाजा रूसी एयरफोर्स अपने बॉम्बर को बचाने के लिए छल का सहारा ले रही है। रूस के ईगल एयरबेस से जो तस्वीरें आई है, उससे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ईगल एयरबेस पर रूस ने डिकॉय Tu-95 बॉम्बर खड़े कर दिए। नकली Tu-95 बॉम्बर को असली बॉम्बर जैसा रंग रूस ने दे दिया है। इसी नकली बॉम्बर को एयरबेस पर खड़ा कर दिया गया है ताकि यूक्रेनी फोर्स धोखा खा जाए। वो नकली बॉम्बर को असली समझकर हमला करे और उसकी मिसाइलों की बर्बादी हो। इतना ही नहीं, रूसी एयरफोर्स अपने बॉम्बर्स को बड़े बड़े टायर से ढक भी रही है। रूसी सेना ऐसा इसलिए कर रही है ताकि आसमान से बॉम्बर नजर नहीं आए। बावजूद इसके अगर यूक्रेन एयरबेस पर हमला करे तो टायर की वजह से बॉम्बर को नुकसान नहीं पहुंचे, लेकिन यूक्रेन ने ऐलान किया है कि उसके प्रतिशोध से रूस बच नहीं पाएगा। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने ऐलान किया कि यूक्रेन बड़े पैमाने पर हथियार बना रहा है, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी फोर्स जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये यूक्रेन के हुंकार है, लेकिन सच ये है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक का परिणाम बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। यूक्रेनी सेना जिस तरह से रूसी धरती पर ड्रोन दाग रही है, उससे परमाणु विनाश का खतरा मंडराने लगा है। अगर रूसी एयर डिफेंस यूक्रेन के ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में इसी तरह से नाकाम होते रहे तो पुतिन आक्रमण के अंतिम विकल्प पर अमल करेंगे और इसी के साथ युद्ध के मैदान में परमाणु प्रलय आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।